जा रहा हूँ। भगवान ने कहा मैं उनका दर्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्तम पराधीनो, मैं भक्त के अधीन रहने वाला हूँ। और भगवान कभी अपने भक्त को दर्शन देने की भावना से नहीं जाते, भक्त का दर्शन करने की भावना से जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अपने नन्हे से भक्त का दर्शन करके आता हूँ, जरा देख लेता हूँ एक बार उनको। और हमारे भगवान ध्रुव जी के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले श्रीमन नारायण भगवान। और भगवान जब प्रकट हुए तो ध्रुव जी को उसका भी भान नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में भगवान नारायण की झांकी तो पहले से ही बनी हुई है। उनकी देहाभ्यास की निवृत्ति हो गई है, बाहर का कुछ भान है ही नहीं, वो तो अपने भीतर का दृश्य देखना प्रारंभ कर दिए हैं। वो तो अपने भीतर का देख रहे हैं, बाहर का कुछ भी भान नहीं है उनको, बाहर का कुछ नहीं देख रहे हैं वो। भगवान नारायण विचार करते हैं जब तक मैं इसके हृदय में हूं ना, जब तक मेरा चलचित्र मेरी छवि इसके हृदय में बनी हुई है तब तक ये नेत्रों को नहीं खोलेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके हृदय से कहीं गायब हो जाऊं तब ये हड़बड़ा करके अपने नेत्र को खोलेगा। और भगवान श्रीमन नारायण अपनी झांकी उनके हृदय से गायब कर लिए। और जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से भगवान की इच्छा झांकी गायब हुई, सो हड़बड़ा करके ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्रों को खोल दिया। और जैसे ही नेत्रों को खोला तो चतुर्भुज रूप में हमारे भगवान नारायण साक्षात सामने खड़े थे। उनको देख करके प्रणाम कर लिया ध्रुव जी ने मानसिक रूप से। वो देख ही रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल निशब्द मौन हो गए हैं ध्रुव जी महाराज। बस हमारे नारायण प्रभु को देख ही रहे हैं और भगवान भी ध्रुव जी को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख करके मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हैं। ना ही हमारे ध्रुव जी महाराज कुछ बोलते और ना ही हमारे श्रीमन नारायण कुछ बोलते हैं। 10 मिनट का समय व्यतीत हो गया, आधे घंटे का 1 घंटे का समय व्यतीत हो गया देखते देखते। ना ही ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं और ना ही हमारे नारायण प्रभु कुछ बोल रहे हैं, बस एक दूसरे को देख ही रहे हैं सरकार, और मुस्कुरा रहे हैं देख के एक दूसरे को। उनकी मुस्कुराहट को देख करके इधर सारे देवता लोग हंसने लगे। अरे नारायण प्रभु इनको दर्शन दे दिए हैं तो भगवान से इनको कुछ मांगना चाहिए। हम होते तो बड़ी लंबी चौड़ी सूची बना लेते मांगने की, ये सब मांगना है हमको, लेकिन ये शांत खड़ा है, मुस्कुरा रहा है भगवान को देख के। देवता इसलिए हंस रहे हैं। इधर गुरुदेव सुखदेव भी हंस रहे हैं। गुरुदेव सुखदेव तो इसलिए हंस रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति इनको हो गई है, अब और क्या चाहे। ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन कर लिया है, और क्या चाहिए इसे, अब क्या मांगने की लालसा करेगा और क्या मांगेगा। इधर राजऋषि परीक्षित भी हंस रहे हैं। इनके हंसने का भी अलग कारण है। इनके हंसने का क्या कारण है कि गुरुदेव सुखदेव प्रत्येक कथा के माध्यम से मुझे भगवान की उस झांकी का दर्शन भी कराते जा रहे हैं। सब लोग हंस रहे हैं सरकार, और सभी के हंसने के पीछे का कारण अलग अलग है। हजारों संत महंत जो बैठे हैं 88,000 वो भी मुस्कुराए जा रहे हैं, और गुरुदेव सुखदेव को कह रहे हैं कि वक्ता हो तो गुरुदेव सुखदेव के जैसा। कितनी सुंदर कथा का रसपान राजऋषि परीक्षित को करा रहे हैं, और प्रत्येक भगवान की झांकी का दर्शन भी करा रहे हैं। सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन सबके हंसने के पीछे का कारण अलग अलग है। ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल शांत खड़े हैं। ध्रुव जी ने प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन किया नहीं। ध्रुव जी कहने लगे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और ये जगन्नाथ है, जगत नियंता है, सेठ है, सबका बाप है, इनके सामने वार्तालाप करने की किसी की सामर्थ्य नहीं होती। मैं कैसे बोलूं? मैं नहीं बोल सकता। इतने में नारायण प्रभु ने उनके कपोल से दिव्य शंख को लगा दिया। ध्रुव जी के हृदय में सारे वेद वेदांत की बातें समा गई, प्रस्फुटित हो गई। और इधर ध्रुव जी महाराज सुंदर भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद भगवान से कहने लगे प्रभु
आपकी कृपा से तो गूंगा व्यक्ति भी बोलना प्रारंभ कर देता है। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत् कृपाच तमहम वंदे परमानंद माधवम। हे सरकार, आपकी कृपा से गूंगा व्यक्ति बोलना प्रारंभ कर देता है, लंगड़ा व्यक्ति चल करके पर्वत को लांग लेता है। जीव की वाणी तो सोई हुई रहती है नाथ, लेकिन आप चाहो तो आप उसको जगा देते हो। ये सामर्थ्यता है नाथ आप में। उनको तुरंत प्रणाम कर लिया। ध्रुव जी महाराज ने, ध्रुव जी कहते हैं मैं धन्य हो गया कि मुझे मेरे परात्पर अखिलेश्वर सरकार हमारे गोविंदनाथ प्रभु प्राणानाथ का दर्शन हो गया। भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव जी से कहने लगे, बेटा आज मांग ही लो रे, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं क्या मांगू सरकार, कुछ भी इच्छा नहीं है, अब तो केवल एक ही इच्छा है कि बस आपको देखते रहूं और आपकी यादों में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति की प्राप्ति हो जाए मुझे। भगवान ने कहा भक्ति तो तुम्हें अनायास प्राप्त है रे, लेकिन यहाँ आकर के तुम तपस्या किए हो, इसका मूल उद्देश्य, मूल कारण कुछ अलग ही है। कौन सा कारण है कि अपनी सौतेली मैया को राजगद्दी पर बैठ के ही दिखाएंगे, ये मूल उद्देश्य है। जाकर के पहले अपने उद्देश्य को पूर्ण करो। और रही बात भक्ति की, तो वो तो तुम्हें प्राप्त हो ही गई है, भक्ति की चिंता मत करो, कहे भक्ति तुम्हें प्राप्त है। जाओ, जाकर के पहले राज्य को भोगो, प्रशासन को संभालो रे, प्रशासन को संभालो। इतने में ध्रुव जी महाराज कहने लगे, सरकार मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ना, सच्चे हृदय से बोल रहा हूं, बनावटी बात नहीं कर रहा।